हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था कि हम मीडियन से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्लास में हम करने वाले हैं कि हम मोड की हेल्प से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इफ द मॉडल मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स इज 54। 94 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा मोड क्या है? 54। क्लियर? सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन लिख लो, n इज इक्वल टू 94 एंड मोड इज इक्वल टू 54। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोड का फॉर्मूला। जैसे हम एक नॉर्मल मोड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले लिख लो मोड का फॉर्मूला क्या कहता है। z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाइड बाय i। फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मॉडल क्लास। मोड दिया हुआ है हमें 54। 54 किसके बीच में आएगा? 0 to 20 नहीं आता, 20 to 40 नहीं आता, 40 to 60 के बीच में आता है। यानी हमारी मॉडल क्लास कौन सी हुई? 40 to 60, क्योंकि 54 40 to 60 के बीच में ही होगा। लिख लो मॉडल मार्क्स आर 54 विच लाइज बिटवीन 40 to 60। सो और मॉडल क्लासेस 40 to 60 आ गई हमारी मॉडल क्लास। अब लिख लो वैल्यूज। L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 40। F1 F0 और F2 के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी जब हमने मोड की क्लास की थी। क्या थी? F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि ये 30। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो मैंने उसे A एज्यूम कर लिया, और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग है, मैंने उसे B एज्यूम कर लिया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या होती है? ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या होती है? नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। याद रखने का तरीका क्या था? 0 पहले, 1 बाद में और 2 उसके बाद में। ऐसे आता है मैथ्स में 0 1 2। क्लियर? लिख लो हमारी वैल्यूज। F1 है हमारा 30, F0 है A, F2 है हमारा B और I है हमारा 20। आगे सारी वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। Z दिया हुआ है 54 इक्वल टू 40 प्लस 30 माइनस A डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 माइनस A माइनस B एंड मल्टीप्लाइड बाय 20। 40 उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 54 माइनस 40, 30 माइनस A डिवाइड बाय 60 माइनस A माइनस B एंड मल्टीप्लाइड बाय 20। ये मल्टीप्लिकेशन कर दो। 14 इज इक्वल टू 30 इंटू 20, 600 माइनस 20A डिवाइडेड बाय 60 माइनस A माइनस B। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 14 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 600 माइनस 20A। करो सॉल्व। 14 मल्टीप्लाइड बाय 60, 840 माइनस 14A माइनस 14B इज इक्वल टू 600 माइनस 20A। करो इसे सॉल्व। क्या आया सॉल्व करने पर? 20A को इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का था वो प्लस का बन गया। साइन चेंज हो जाता है। इक्वेशन के दूसरी साइड हम जब भी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 20A माइनस 14A, ये आ गया मेरा 6A माइनस 14B इज इक्वल टू माइनस का 240। पूरी इक्वेशन में एक कॉमन फैक्टर है 2। आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो 2 से। डिवाइड बाय 2 तो क्या आया डिवाइड करने से? 3A माइनस 7B इज इक्वल टू माइनस का 120। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी चाहिए? 2। एक इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखा है n इज इक्वल टू 94। ये देखो हमारा n कितना आया, कितनी आई हमारी फ्रीक्वेंसी की टोटल? 10 प्लस 30 प्लस 14, यानी कि 54 प्लस A प्लस B अलग से लिखना है, ऐड मत कर देना। इज इक्वल टू 94 ऑलरेडी दे रखा है आपको क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को
a प्लस बी इज इक्वल टू 94 माइनस 54, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 40। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे a या b एक फैक्टर को कैंसिल करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बाय 3, तो क्या आया 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 120। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। इसमें से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 3, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 120। ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम लेस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अगेन, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 7b माइनस का 3b माइनस का 10b माइनस 120 एंड माइनस 120 ऐड हो गया, माइनस का 240, b इज इक्वल टू माइनस का 240 डिवाइड बाय माइनस 10, यानी b इज इक्वल टू 24। ये आ गया मेरा b। a की वैल्यू चाहिए, पुट कर दो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 40, पुट b इज इक्वल टू 24, यानी a प्लस 24 इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 40 माइनस 24, यानी a आ गया आपका 16। आ गई हमारी दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज a एंड b। यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, a की वैल्यू 16, b की 24। अगर आपकी जो टोटल है वो 94 आती है, यानी हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो बिल्कुल सही है। हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टीशन वैल्यूज़। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।